एक हमारी जितनी पॉपुलेशन है और जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से वी हैव टू बी नंबर 1 कि एल्बर्ट आइंस्टाइन डिड न्यू इंग्लिश। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रियली ग्रेट इन पॉलिटिक्स बिकॉज यू कैन चेंज द एंटायर कंट्रीज डेस्टिनी। तो नीरज भैया जैसे जितने भी हमारे देश के ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने हमारे देश का लेवल इस कदर उठाया है कि वी कांट इवन इमेजिन इट। घर से आपने इसी स्कूल से आपके फादर ने आपको सिखाया, आपने सीखा और आप सीखने के बाद काफ़ी कुछ आगे तक बढ़ गए। हाँ, ये मेरा घर भी है। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर तो मैं पिछले 1.5-2 साल से हूँ। वैसे मैं पहले पंचकुला रहता था और उसके बाद गुड़गांव, बट स्टिल लाइक दिस प्लेस इज़ वेरी ग्रेट एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। Like there are a lot of things you can see here. So this is also a school. ये स्कूल है SD हरित मॉडर्न स्कूल है, ये कोहन के अंदर है करनाल में। बट well the building or any kind of thing is not so great, but the reality of the school is कि यहाँ से बहुत सारे geniuses निकले हैं and I am one of it। मतलब ऐसे जीनियस बच्चे अगर आप यहाँ से देखोगे, सो देयर आर लॉट ऑफ किड्स की जैसे कि कोई 5th क्लास का बच्चा ग्रेजुएशन के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग देते हैं, कोई 5th क्लास, कोई 3rd क्लास का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं एंड दे ऑल आर जीनियसेस। सो दिस इज़ अ प्रोडिजी मेकिंग स्कूल एंड आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ इट। तो कोटल्ले, मुझे ये भी पता है कि आपको काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था उस समय, तो मुझे पता था, लेकिन अब कितनी और भाषाएं आपने सीख लिया? नहीं, शायद ये आपकी न्यूज़ थोड़ी गड़बड़ है। ऐसा हाँ, आपने मेरे को ऐसे जनरल जितनी होती है उतनी तो आती हैं। कितनी भाषाएं आपको आती है? कितनी आपने सोचा कि भाषा की तरफ भी एक रुचि रखनी चाहिए? आपका इस तरफ प्रयास था कभी? नहीं, नॉट इन पर्टिकुलर। वेल ऑफ कोर्स लैंग्वेजेस आर अ मोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप हिंदी के अंदर भी आपके पास नॉलेज है देन इट इज़ नॉलेज। तो भाषा ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन डिड न्यू इंग्लिश, तो इट्स जस्ट कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आपकी भाषा इज़ गुड बिकॉज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड मतलब मेरी इंग्लिश, हिंदी, थोड़ी बहुत और लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच एंड इवन स्पेनिश, सो आई वर्क विद देम। अच्छा, फ्रेंच में अगर हमारे दर्शकों को हेलो बोलना चाहिए तो कैसे बोला जाए? ओके, सो लाइक मेरे को स्पेनिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, फ्रेंच मैंने कुछ साल पढ़ी थी जबकि स्पेनिश मैंने थोड़ी और ज़्यादा साल पढ़ी है। तो स्पेनिश के अंदर जैसे कॉमो ते llamas, तो इट मीन्स दैट हाउ यू, एंड कॉमो तू था। तो लेकिन ये तो जनरल है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो तब भी आ जाएगी। सो दैट्स नॉट सो ग्रेट बट येस इट्स फाइन, आई नो। लेकिन ये होता है कि आजकल जो इंडिया में है ना, बच्चों में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि विदेशों की तरफ जाने का, नई नई चीज़ें सीखने का। भाषा है, क्योंकि भाषा तो ज़्यादा वैल्यू नहीं करती, हिंदी भी वही बात है, बस आपके कहने के लहजे में फ़र्क होता है। लेकिन आपने जो कहा वो एक अच्छी बात है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप क्या बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि क्या कोटल्ले 13 साल का हो चुका है, राजनीति को समझता है आज के समय में? देखिए, अगर आप इंडिया के अंदर हैं, आपके पेरेंट्स काफ़ी, उनके इंटेलेक्ट अच्छा है, तो ये तो जनरल सी बात है कि आपको राजनीति समझ में आएगी, क्योंकि घर पे नॉर्मली बातें होती हैं। हाँ, वैसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वेल ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज़ इट्स अ ग्रेट फील्ड। अगर आप से बिकॉज इट्स द ग्रेटेस्ट फील्ड। वेल मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट अभी नहीं है and there are a lot of things that are really great in politics because you can change the entire country's destiny is in their hands। तो वैसे है, लेकिन नॉट डायरेक्ट, कोई ऐसे डायरेक्ट रुचि नहीं है। अच्छा, नेता नूता कोई पसंद है क्या? नहीं, जो आप क्योंकि कई नेता है, मैं जब वैसे सवाल नहीं, पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन एक आदमी को होता है ना कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, तो वो आदमी सोचता है कि ये नेता कौन है, मुझे ये उसके बारे में जानने की एक इच्छा हो जाती है। हाँ, वैसे तो ऐसे जानता तो मैं सभी के बारे में हूँ शायद, जो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं। हाँ, लेकिन मेरे को सभी मेजर नेता बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ उनके स्टेप्स अच्छे ना लगे हों। आई एम नॉट द परफेक्ट टू एनालाइज। शायद मेरी जो उसके अंदर जो मैंने एनालिसिस करा वो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि वो मैं अपने थॉट से करता हूँ। शायद मैंने जिसको सोचा वो गलत हो, शायद कोई मेरे को अच्छा लगे, किसी का कोई डिसीजन कोई बुरा लगे, लेकिन मेरे को सभी जनरली अच्छे ही लगते हैं। जैसे कि मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर सर, इसके अलावा राहुल गांधी, किसी भी दल के हर टाइप के नेता मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके किसी के आप फैसले से असहमत हो सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और वो शायद मेरा फैसला भी उतना ठीक ना हो, सो दैट्स लाइक डिफरेंट। आपको ये स्कूल तो याद आता होगा, क्योंकि इस स्कूल से ही आपने सारा कुछ किया, यहीं से आपको सब कुछ याद, मैं यहीं रहता हूँ हो गया। उसके अलावा ये मेरा घर है, तो ऐसे याद की तो कोई बात ही नहीं है, जो भी कुछ है यहीं है। नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में तो आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन वैसे तो आप गुड़गांव में पढ़ते हो, गुड़गांव में रहते हो, लेकिन
एक चीज़ होती है ना, जहाँ से आदमी उठ के आता है वो आदमी कभी भूलता नहीं है। देखिए अभी नाक तो मैं इतना ऊंचा गया हूँ कि मेरे को यहाँ नहीं, आपके लिए आप ऊंचे नहीं हो, लेकिन आपने 3 साल में काफ़ी कुछ देखिए उम्र में कमाया था। सो I'd like to say this thing that this is not just like I'm not on such a level that I'll forget this, and of course ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ आता हूँ और अभी भी मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई ऐसी अलग सी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अब आगे क्या लगता है, आगे आप कैसे काटोगे सफ़र? आगे धीरे धीरे चलोगे, भाग के चलोगे, या फिर संयम से? देखिए एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी आपको पेस भी पकड़नी होती है, कभी आपको पेशेंस के साथ भी चलना होता है, एंड लाइफ इज़ ऑलवेज कंप्राइज्ड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि अभी से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ को तेज़ी से पार करोगे या फिर उसका बिल्कुल ही आराम से सच। तो दिस इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसिस, बट स्टिल आई होप दैट वट एवर इट इज़ हैपनिंग इट शुड हैपन विद अ मोमेंटम। अगर आप मोमेंटस हो, अगर आपके अंदर एक मोमेंटम है, फिर चीज़ें कभी भी दिक्कत में नहीं आती। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका? हाँ बहुत ज़्यादा। नीरज चोपड़ा जी को क्या कहोगे, जिन्होंने मान बढ़ाया? तो उनके लिए तो अभी पूरा देश उनका दीवाना है, और मैं भी नीरज भैया से तो मैं अभी थोड़े दिन में मिलने जा रहा हूँ और शायद मैं मिला भी हूँ, तो एंड इट्स रियली ग्रेट। तो नीरज भैया जैसे जितने भी हमारे देश के ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने हमारे देश का लेवल इस कदर उठाया है कि वी कांट इवन इमेजिन इट। देखिए आप स्पोर्ट्स पॉलिसी को कैसे देखते हो? क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा देश पॉलिसी से ही अच्छा बनता है। देखिए ये तो है कि हालांकि हमने इस साल और सालों की तुलना में बहुत ही अच्छा करा। इस बार हमारे 7 मेडल्स आए हैं, ये हमारा अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है आफ्टर, नहीं इट इज़ आवर बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर, एंड द सेकंड इज़ ऑफ 2012। 2016 में कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन इट इज़ ऑल ड्यू टू वैसे कि जो हमको अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना पोटेंशियल हमारे देश के अंदर छिपा है उसको हमको निखारना तो पड़ेगा। देखिए एक हमारी जितनी पॉपुलेशन है और जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, उसके हिसाब से वी हैव टू बी नंबर 1, क्योंकि अगर हमारे अच्छे स्पोर्ट की फंडिंग होगी, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी कम होगी, फिर जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वे आगे पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्समैन के अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, जो भी कमी है वो थोड़ी सिस्टम के अंदर थोड़ी अभी लैकिंग है, और अगर वो गैप है जो फिल हो जाए तो हम भी चाइना और यूएसए से अच्छा ईजिली कर सकते, क्योंकि हमारी जो धरती है उसके अंदर अलग सा ही पोटेंशियल है। अगर आप हरियाणा को देखिए तो हरियाणा ने अभी 3 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों हैं। अगर हरियाणा की तरह हर स्टेट के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस आती तो शायद वी वुड बी नंबर 1 ईजिली। लेकिन बात यह है कि हरियाणा के अंदर अभी एक वो है, जब से हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने मेडल जीतने शुरू करे, तब यहाँ एक अवेयरनेस आई, और वही अवेयरनेस पूरे इंडिया के अंदर फैलनी चाहिए, हर स्टेट के अंदर, हर जिले में, हर स्टेट के अंदर एक छोटे छोटे स्टेडियम बनने चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर रेसलिंग जो है वो बहुत ही आगे जा चुकी है, यहाँ पर हर छोटे छोटे कस्बे के अंदर एक अखाड़ा होता है जहाँ पर जो रेसलर्स हैं वे जाते हैं, फिर बड़े लेवल पर भी पहुँचते हैं, तो एक अवेयरनेस है, और वो अवेयरनेस इंडिया के हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के, हर जिले के अंदर होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये कोटल्ले है गूगल बॉय, अब इनसे मैं सवाल जवाब क्या करूं, क्योंकि सवाल जवाब का ज़माना चल रहा है, चलता रहेगा और बीत भी गया है, क्योंकि जब इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी ना गूगल बॉय की, तब इनकी उम्र काफ़ी छोटी थी। अब ये 13 साल के हो चुके हैं, 10th क्लास में हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और करनाल में अपना जो घर है, इनका छोटा सा घर है, छोटा सा स्कूल है, जहाँ पर और भी बच्चे हैं, जहाँ से उनको तालीम दी है, शिक्षा दी है। आप भी सिखाते होगे? नहीं, आई एम तो जस्ट स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट। वो आपसे सीखते नहीं, देखिए ऐसे तो हर किसी से सीखता है। आज मैं आपसे मिला, आपकी मेरे को कोई बात अच्छी लगी, और प्रेजेंटिंग स्किल्स, और जो जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को मिलता है, तो वैसे सीखने की बात है, सभी एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मैं भी बच्चा हूँ, आई ट्राई टू लर्न, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एवरीथिंग। जो हमने आज बातचीत करी उनके मैच्योरपन पर करी कि आखिर वो कितने मैच्योर हो चुके हैं, देश के हालात, पॉलिटिक्स से लेकर तमाम उसकी रूटीन की ज़िंदगी, और किस तरह से वो आजकल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पीटीसी न्यूज़ हरियाणा ने आपको वो सारी बातें सुनवाई।